हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है एग्ज़ाम के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए या फिर इन एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आर फाउंड इन। जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो कौन से पार्ट में मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन इज़ साइटोजोल, थर्ड ऑप्शन इज़ गोल्जी अपैरेटस, फोर्थ ऑप्शन इज़ न्यूक्लियस। जो बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कॉजेज। इसके अंदर ये पूछा गया है कि जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है जब ये ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ नियोनेटल टायरोसिनेमिया, सेकेंड ऑप्शन इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, थर्ड ऑप्शन इज़ प्राइमरी हाइपर ऑक्सील्यूरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ एल्बिनिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है सिलेबस के अंदर कि जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर जब उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज अ रिडक्टेंट इन फैटी एसिड सिंथेसिस। गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसकी ज़रूरत जो है रिडक्टेंट के रूप में फैटी एसिड सिंथेसिस में होती है? तो फैटी एसिड सिंथेसिस में रिडक्टेंट की तरह कौन सा जो है गिवन ऑप्शन में से काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ NADH, सेकेंड ऑप्शन इज़ NADPH, थर्ड ऑप्शन इज़ FADH2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ FMNH2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NADPH। NADPH को रिडक्टेंट के रूप में हम फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। जब हम देखेंगे कंप्लीट डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड की साइकिल तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि NADPH जो है इसे हम रिडक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल इज़। कीटोन बॉडीज़ के सिंथेसिस में भी एंड कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में भी, दोनों के सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम है जिसकी ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, सेकेंड ऑप्शन इज़ HMG को एंजाइम ए सिंथेटेज, थर्ड ऑप्शन इज़ HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ HMG को एंजाइम ए लाइजेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा HMG को एंजाइम ए सिंथेटेज। ये वो एंजाइम है जिसकी सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ के अंदर भी एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी ज़रूरत होती है। तो ये जब हम दोनों साइकिल देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ की एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि HMG को एंजाइम ए सिंथेटेज जो है वो दोनों ही जगह पर यूज़ होता है एंड दोनों ही जगह पर इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटोन बॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड इन। कीटोन बॉडीज़ जो है वो गिवन ऑप्शन में से कौन सी जगह पर सिंथेसाइज होती है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एडिपोज टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन इज़ लिवर, थर्ड ऑप्शन इज़ मसल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ब्रेन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिवर, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ जो है वो लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर सिंथेसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट। गिवन ऑप्शंस जो हैं ये सभी के सभी बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ करके, तो वो कौन सा है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ पामेटिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन इज़ फाइटेनिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज़ लिनोलिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ फैटी एसिड्स हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइटेनिक एसिड। इसे बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। बाकी जो है पामेटिक एसिड इसे भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लिनोलिक एसिड को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, फैटी एसिड जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें भी हम इससे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैटी लिवर में बी कॉज्ड बाय। फैटी लिवर जो है वो किस वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ मिथियोनिन, सेकेंड ऑप्शन इज़ प्यूरोमाइसिन, थर्ड ऑप्शन इज़ क्रोनिक एल्कोहलिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज। फैटी लिवर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ मिथियोनिन की वजह से भी हो सकता है, प्यूरोमाइसिन की वजह से भी हो सकता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से भी हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज। सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो पाथवे होता है उसके अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म होता है, गिवन ऑप्शन में से वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेवेलोनेट, सेकेंड ऑप्शन इज HMG कोएंजाइम ए, थर्ड ऑप्शन इज स्क्वेलिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइमोस्टीरोल। सो जो हाइड्रोकार्बन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के टाइम फॉर्म होता है वो है स्क्वेलिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्वेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब कीटोन बॉडीज एक्सेप्ट। सो गिवन जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से सभी के सभी जो है वो कीटोन बॉडीज़ को सही तरीके से डिस्क्राइब करती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं करती, वो हमें बतानी है कि कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज दे में रिजल्ट फ्रॉम स्टार्वेशन, मतलब कीटोन बॉडीज़ जो है वो स्टार्वेशन की वजह से फॉर्म होती हैं। सेकेंड ऑप्शन इज दे आर प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती हैं तो कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये हाई लेवल्स में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज दे इंक्लूड OH बीटा ब्यूटायरेट एंड एसीटोन, कि कीटोन बॉडीज़ जो है इनके अंदर OH बीटा ब्यूटायरेट एंड एसीटोन इंक्लूडेड होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज दे आर यूटिलाइज्ड बाय द लिवर ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन, लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन के टाइम कीटोन बॉडीज़ जो है वो लिवर के द्वारा यूटिलाइज होती हैं। सो यहाँ पर जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ। सो जो एब्जॉर्ब्ड फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें से जो मेजॉरिटी लेवल जो है, मैक्सिमम लेवल जो है वो किस फॉर्म के अंदर अपीयर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज HDL, सेकेंड ऑप्शन इज काइलोमाइक्रोन, थर्ड ऑप्शन इज VLDL एंड फोर्थ ऑप्शन इज LDL। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काइलोमाइक्रोन होगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ फैट अपीयर होता है एब्जॉर्ब्ड फैट वो काइलोमाइक्रोन के रूप में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन आर। सो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के लिए मेन साइट जो है वो कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर एंड किडनी, सेकेंड ऑप्शन इज स्किन एंड पैनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन इज इंटेस्टाइन एंड मेमरी ग्लैंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज लंग एंड स्प्लीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिवर एंड किडनी, क्योंकि जो मेन साइट होती है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की वो लिवर एंड किडनी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन मैमल्स इज। सो यूरिया सिंथेसिस के लिए जो मेन साइट होती है मैमल्स के अंदर वो कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर, सेकेंड ऑप्शन इज स्किन, थर्ड ऑप्शन इज इंटेस्टाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज किडनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिवर, क्योंकि मेन साइट जो है यूरिया सिंथेसिस की वो लिवर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर यूरिया सिंथेसिस इज। सो यूरिया की सिंथेसिस के अंदर कितनी नंबर ऑफ ATP जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 0, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1, थर्ड ऑप्शन इज़ 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 3। सो अगर हम जो कंप्लीट यूरिया साइकिल है उसे देखेंगे उसके अंदर एक जगह पर 2 ATP कंज्यूम होती हैं, देन उसके बाद में एक ATP जो है वो आगे साइकिल में कंज्यूम होती है। सो टोटल जो है 3 ATP ज़रूरी होती हैं यूरिया सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कंपाउंड शेयर्ड बाय द TCA साइकिल एंड द यूरिया साइकिल। सो गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा कंपाउंड है जो TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सेकेंड ऑप्शन इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सैलो एसीटेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्यूमेरेट। सो अगर हम दोनों साइकिल्स को देखेंगे TCA साइकिल को भी एंड यूरिया साइकिल को भी, तो दोनों के अंदर जो हमें कॉमन कंपाउंड मिलेगा वो होगा फ्यूमेरेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्यूमेरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड यूरिया डिक्रीजेस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। सो गिवन जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें ब्लड का यूरिया लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है, एक्सेप्ट एक के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा है जिसके अंदर इंक्रीज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ लिवर सिरोसिस, सेकेंड ऑप्शन इज़ प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन इज़ रेनल फेलियर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स। सो लिवर सिरोसिस के अंदर भी ब्लड यूरिया लेवल डिक्रीज़ होता है, प्रेगनेंसी के अंदर भी डिक्रीज़ होता है, रेनल फेलियर के अंदर जो है ब्लड यूरिया का लेवल वो इंक्रीज़ होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज अ कोएंजाइम फॉर द ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसे कोएंजाइम के रूप में यूज़ किया जाता है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज कोएंजाइम ए, सेकेंड ऑप्शन इज पायरिडॉक्सिल पी, थर्ड ऑप्शन इज फोलिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोबैलामीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरिडॉक्सिल पी।
पायरिडॉक्सिल पी जो है ये वो कोएंजाइम है जिसे ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोपामीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। सो डोपामीन जो है वो गिवन ऑप्शन में से कौन से अमीनो एसिड के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टायरोसिन, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिप्टोफैन, थर्ड ऑप्शन इज हिस्टिडीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेथियोनिन। सो जो हमने सिलेबस में पढ़ा था डोपामीन का सिंथेसिस, तो वहाँ हमने देखा था कि टायरोसिन से जो है डोपामीन का सिंथेसिस होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन इन अमीनो एसिड सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। सो जो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है अमीनो एसिड सिंथेसिस के अंदर वो कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, सेकेंड ऑप्शन इज डीकार्बोक्सिलेज, थर्ड ऑप्शन इज अमीनो ट्रांसफरेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। सो इस एंजाइम के द्वारा जो है ये रिएक्शन कैटलाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विद फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो एक इंसान जिसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसे क्या बोला जाता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन से प्रोडक्ट को उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लाइसिन कंटेनिंग फूड्स, सेकेंड ऑप्शन इज फैट कंटेनिंग फूड्स, थर्ड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज एस्पार्टेम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्पार्टेम, क्योंकि एस्पार्टेम जो है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया किस वजह से होता है क्योंकि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है उसके अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है। अब जो एस्पार्टेम है वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जो होता है, जिनको जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, तो जिसको भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है उससे एस्पार्टेम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्पार्टेम जो है इसे हम इनटेक करते हैं तो ये मेटाबोलाइज हो जाता है और फिर सेम फॉर्म में जो है ये एक्सक्रीट नहीं होता, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो है थोड़ी दिक्कत आती है बॉडी के अंदर। तो इस वजह से एस्पार्टेम जो है इससे जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू। सो जॉन्डिस जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, मतलब यूरिक एसिड जो है उसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड, मतलब बिलीरुबिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, मतलब पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। सो जॉन्डिस हमें पता है कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड, इसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है। सो यहाँ पर आज के क्वेश्चन, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया है या फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर जो है वो गलत है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, या फिर अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।